फ्रेंड्स, मैं हूं निसर्ग और मैं टेक्सप्लेन्स अपने चैनल पे आप सब लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बात करने वाला हूं। ये बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप क्या कहना चाहता है। रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव होगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप कौन कौन सा डेटा आपका सेव करता है। तो व्हाट्सएप के पास काफी इंफॉर्मेशन है आपकी। तो वो इंफॉर्मेशन क्या है? आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन हो गई, मतलब आपका नाम, प्रोफाइल, अबाउट सेक्शन, स्टेटस, ग्रुप इन्फो, ये सारी चीजें हो गई। फिर आपका फोन नंबर क्या है, आप कौन सा फोन यूज करते हो, उसकी बैटरी परसेंटेज क्या है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसका IMEI नंबर क्या है, आप जो मीडिया सेंड करते हो वो टेम्पररीली अवेलेबल है व्हाट्सएप के सर्वर्स में। फिर लोकेशन इंफॉर्मेशन है व्हाट्सएप पे। पेमेंट और ट्रांजैक्शन इन्फो जो आप शेयर करते हो व्हाट्सएप पे के थ्रू, वो भी होती है। फिर जो आपकी फोन बुक है वो एंटायरली सिंक होती है व्हाट्सएप के सर्वर्स में। तो ये सारी चीजें व्हाट्सएप के पास होती है और ये चीजों से व्हाट्सएप ऑप्टिमल ऑपरेट करता है अपनी सर्विसेज को। तो ये नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप क्या कहना चाहता है? तो व्हाट्सएप ये कहना चाहता है कि व्हाट्सएप फेसबुक की ओन्ड कंपनी है, मतलब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था। अब इंस्टाग्राम भी एक फेसबुक की ही कंपनी है। तो होगा क्या कि ये प्राइवेसी पॉलिसी जब एक्शन में आएगी तो उसके बाद जो व्हाट्सएप डेटा कलेक्ट करता है एक यूजर का, वो व्हाट्सएप शेयर करेगा टू फेसबुक। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप जो डेटा कलेक्ट करता है एक यूजर का, वो यूजर का डेटा वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। अब ये शेयर करने के बाद क्या होगा कि वो शायद आपको थर्ड पार्टी रेलेवेंट एड्स आपको देगा। अभी ये इतना न्यूज में क्यों निकल के आ रहा है? बिकॉज व्हाट्सएप तो एक फेसबुक ओन्ड कंपनी है ही, लेकिन फेसबुक की प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री बहुत ही खराब है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। काफी सारे प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स मिले थे फेसबुक में, काफी सारी वल्नरेबिलिटीज थी, इसीलिए ये सारी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। काफी कंसर्निंग है और यूजर्स और कस्टमर्स को लगता है कि उनका डेटा अनसेफ है। तो एक ऐसा मिथ मैं क्लियर करना चाहता हूं कि काफी यूजर्स को लगता है कि व्हाट्सएप उनकी चैट्स को पढ़ सकता है। अब इस पे व्हाट्सएप ने क्या बताया है कि व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, व्हाट्सएप उसको नहीं पढ़ सकता है। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पे ये लिखा है कि वो आपकी चैट्स को नहीं पढ़ सकता है बिकॉज इट इज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। तो इसके बाद का जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी बाहर निकल के आई है उसके बाद क्या होगा। शायद आपको व्हाट्सएप पे थर्ड पार्टी एड्स देखने को मिलेगी, शायद आपका डेटा फेसबुक के साथ जो शेयर हो रहा है वो और आगे शेयर होगा, फेसबुक की और जो चाइल्ड कंपनीज है उनमें भी शेयर होगा। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसमें क्या हुआ है कि काफी सारे यूजर्स टेलीग्राम और सिग्नल जैसी एप्स में स्विच हो रहे हैं। तो इसमें मेरा क्या टेक है कि व्हाट्सएप में जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट्स, तो कॉन्टैक्ट एक ऐसी चीज है जो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर व्हाट्सएप टू ऑप्टिमली ऑपरेट इट। बिकॉज व्हाट्सएप को जो सर्विस प्रोवाइड करनी है उसमें उसको कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए आपकी, उसमें से ही वो बता सकता है कि ये पर्टिकुलर नंबर व्हाट्सएप पे है या नहीं है। अगर आप टेलीग्राम या फिर सिग्नल जैसी एप्स में स्विच करते हो तो वहां भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, मतलब आपको कॉन्टैक्ट्स देने पड़ेंगे, लोकेशन देना पड़ेगा, आपका फोन नंबर, फोन की डिटेल्स, ये ऑटोमेटिकली शेयर होंगी टू टेलीग्राम और सिग्नल इफ यू स्विच। और दूसरी बात कि मान लेते हैं कि आपने आपका अकाउंट डिलीट कर दिया, तो काफी यूजर्स को लगता है कि व्हाट्सएप में अगर हम अपना अकाउंट डिलीट कर देते हैं तो हमने हमारे इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया। ऐसा नहीं होता है बिकॉज व्हाट्सएप जो अपना डेटा रखता है वो काफी सारे बैकअप फॉर्म्स में रखता है। और इवन इफ आप अपना अकाउंट को
कंप्लीटली डिलीट कर देते हो, वो एक्चुअली डिलीट नहीं होता है, वो काइंड ऑफ डिसेबल हो जाता है। मतलब व्हाट्सएप स्टिल हैज परमिशंस, फुल एक्सेस टू एक्सेस योर डेटा। अगर आप टेलीग्राम पे स्विच करते हो तो आपका जो डेटा है वो तो व्हाट्सएप के सर्वर में रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप टेलीग्राम को भी अपना डेटा शेयर कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आप दो कंपनीज को अपना डेटा शेयर कर रहे हो। और डेटा शेयरिंग पे मैं थोड़ा बात करूं तो गूगल एक ऐसी कंपनी है जो वो सिर्फ और सिर्फ डेटा शेयरिंग पे काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गूगल सर्च पे किसी प्रोडक्ट की प्राइस को जाना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैपटॉप को अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में कंपेयर किया, तो वही इंफॉर्मेशन, वही लैपटॉप की इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब की एड्स पे देखने को मिलेगी या फिर गूगल के ब्राउजर पे। तो डेटा शेयरिंग तो अल्टीमेटली हो रहा है। तो आपको चूज करना है कि आप स्विच करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। और एक जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि काफी यूजर्स ये सोच के चलते हैं कि व्हाट्सएप ने ये गलत मूव लिया है अपना डेटा फेसबुक के साथ शेयर करके। तो आपको ये लगता है कि व्हाट्सएप ने ये नहीं सोचा होगा कि इसकी आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, इसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं। व्हाट्सएप साइलेंटली काफी सालों से ये चीजों पे काम कर रहा होगा और अब जाके उन्होंने ये प्राइवेसी पॉलिसी पब्लिक की है। बिकॉज व्हाट्सएप सालों से फ्री टूल है और जब बात आती है एक फ्री टूल की तो कस्टमर ही प्रोडक्ट बन जाता है और वहां पर एड्स एक काफी मेजर रोल प्ले करती है। अभी व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहां पर उन्होंने नहीं लिखा है कि वो थर्ड पार्टी एड्स को डिस्प्ले कराएंगी व्हाट्सएप पे, लेकिन ऐसा लिखा है कि इन फ्यूचर अगर वो चाहे तो वो डिस्प्ले करवा सकते हैं और अगर वो करवाएंगे तो वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो अपडेट कर देंगे। तो आप ये मान के चलिए कि इन फ्यूचर हमको शायद एड्स देखने को मिलेगी व्हाट्सएप पे। अब काफी सारे यूजर्स, मैंने जैसे बताया, कि बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट गुड। अब इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? जो डेटा शेयर हो रहा है फेसबुक के साथ, उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? तो उसका एक ही प्रिवेंटिव मेजर है, वो है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये सारी चीजों पे एक फुल स्टॉप लगा सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे कि उनके सिटीजन्स का डेटा थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ शेयर नहीं होना चाहिए, तो अगर व्हाट्सएप इंडिया में ऑपरेट करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली एंड हो जाएंगी। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अभी तो कोई भी कंक्लूजन देना ऑलमोस्ट पॉइंटलेस होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आपको जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है टर्म्स एंड कंडीशंस की, जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हो उसमें दो बटन्स आएंगे, एक होगा एग्री और दूसरा होगा नॉट नाउ। अगर आप नॉट नाउ को सिलेक्ट करते हो तो 8 फरवरी तक आपके पास टाइम है। अगर आप एग्री कर देते हो तो आप व्हाट्सएप को यूज कर पाओगे। अगर आप एग्री नहीं करते हो तो आपको व्हाट्सएप से आपका अकाउंट डिलीट करवाना पड़ेगा। और एक मैं लास्ट पॉइंट आपको बताऊं कि आप अपना डेटा थोड़ा बहुत सिक्योर कैसे रख सकते हो, वो है कि बैकअप ना लेके। अब आप सोचोगे कि ये क्या है। काफी लोग गूगल ड्राइव या फिर iCloud में बैकअप रखते हैं। अब बैकअप से क्या होता है कि ये जो बैकअप व्हाट्सएप के सर्वर में स्टोर होता है वो अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, मतलब वो प्रोटेक्टेड नहीं है। व्हाट्सएप फुल्ली एक्सेस कर सकता है आपके डेटा को। आपकी जो चैट्स है वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन आप जो बैकअप लेते हो वो अनप्रोटेक्टेड है। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप बैकअप ना ही ले तो ही अच्छा है। हम प्राइवेसी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि हमारा डेटा इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली शेयर होने ही वाला है। तो हम थोड़े ऐसे कुछ माइनर स्टेप्स लेंगे तो शायद हम थोड़ा बहुत सेफ रह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज लाइक कर दीजिए ये वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको नोटिफाई होगा जब भी मैं एक नया वीडियो पोस्ट करता हूँ। शेयर कर दो ये वीडियो को, क्योंकि ये काफी जरूरी है इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करवाना। काफी लोगों के मन में थोड़ा बहुत मिथ रह जाता है, वो क्लियर हो जाएगा ये वीडियो से।
तो आपकी कमेंट्स क्या है वो भी मैं पढ़ना चाहूंगा। आपके थॉट्स हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ये प्राइवेसी पॉलिसी को लेके। तो इस वीडियो में इतना ही था और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।